बहुत सारे मसीही इस बात पर बहुत जल्द और बड़ी आसानी से सहमत हो जाएंगे अगर ये कहा जाए कि खुदावंद मसीह यीशु ने जो सलीब के ऊपर अपना बलिदान दिया, उस कुर्बानी के द्वारा हमें शारीरिक चंगाई भी मिली है। मतलब कि फिजिकल हीलिंग इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जीसस अटोनमेंट। और बहुत सारे कैरिज्मेटिक ये दावा करेंगे कि यस, ये इसी लाइफ में, इसी ज़िंदगी में शारीरिक चंगाई हमें मिलनी ही है अगर हम मसीह यीशु के पास आते हैं, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमने शिफा को पाया है। और वो बात करते हैं शारीरिक शिफा की, यानी शारीरिक चंगाई की। लेकिन सवाल हमारे सामने ये खड़ा हो जाता है कि क्या सच में प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी, मसीह यीशु का लहू बहाना इस बात की गारंटी देता है कि शारीरिक चंगाई इस जिंदगी में या इस शरीर में रहते रहते होनी ही है? और जब ये सवाल किया जाता है तो कैरिज्मेटिक, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कि एडमिट करेंगे और कहेंगे कि यस, हाँ, बिल्कुल। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से इस बात को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं कि क्या सच में खुदा मसीह यीशु की कुर्बानी के द्वारा, उसके कफारे के द्वारा हमें गारंटी मिलती है इस शरीर में चंगाई पाने की। ओके, तो आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके। प्रकाशित वाक्य के जो 7 चर्चेस है उसकी स्टडी हमने कंप्लीट किया। अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ जरूर देखिए, आप सच में बहुत ब्लेस होंगे। ऑलराइट, सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड इन्वेस्टिगेट द इशू। ज़्यादातर पेंटिकॉस्टल या कैरिज्मेटिक इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि शारीरिक चंगाई मिली है यीशु मसीह के लहू में या कुर्बानी के द्वारा, उसके अटोनमेंट के द्वारा। लेकिन सारे पेंटिकॉस्टल्स इस बात के साथ सहमत नहीं है, हालांकि सारे कैरिज्मेटिक इस बात के ऊपर जरूर सहमत है और वो मानते हैं इस बात को। तो यस, ये जो चंगाई का वरदान है या चंगाई का जो गिफ्ट है, इसको हम मानते हैं कि ये होती है, हो सकती है। लेकिन कफारा में, अटोनमेंट में, यीशु की कुर्बानी में जो चंगाई है वो चीज का वायदा या गारंटी नहीं है। तो यस, ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि परमेश्वर वरदानों के द्वारा, जो चंगाई के वरदान है उसके द्वारा, प्रेयर के द्वारा शिफा दे सकते हैं, चंगा कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी है तो। लेकिन ये जो चंगाई की गारंटी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अटोनमेंट में, यीशु के बलिदान में, कुर्बानी में नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वेल, तो मतलब ये है कि अगर ये चंगाई मसीह यीशु की कुर्बानी के द्वारा, उसकी अटोनमेंट के द्वारा मिल जाती है, वैसे ही जैसे उद्धार मिलता है, साल्वेशन मिलती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि चंगाई इस जिंदगी में, इस दुनिया में हमारे लिए गारंटी बन जाती है। जैसे मसीह यीशु के लहू के द्वारा उद्धार हमारे लिए गारंटी है, वैसे ही इस शरीर की चंगाई भी हमारे लिए गारंटी बनेगी। लेकिन इसके बजाय अगर चंगाई, शिफा, हीलिंग इस जिंदगी में रहते हुए सिर्फ हमें मिलती है दुआ, प्रार्थना के द्वारा या आत्मा के वरदानों के द्वारा, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है, लेकिन गारंटी नहीं है। समझे आप? होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये उद्धार के जैसे, साल्वेशन के जैसे गारंटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है कि आत्मा के वरदानों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर चंगा कर सकते हैं, लेकिन अटोनमेंट के द्वारा गारंटी इस बात की नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं उन 2 वचनों को जो मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अटोनमेंट में, कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें हीलिंग यानी चंगाई मिली है, शारीरिक चंगाई, शारीरिक शिफा। सो मेनली जो मेन पैसेज यूज किया जाता है वो है यशाया अध्याय 53 वचन 4 और 5, और दूसरा है मत्ती अध्याय 8 वचन 17। चलिए हम इन वचनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यशाया 53:4, यहाँ पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ओके, अब आते हैं नए नियम में और पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8
वचन 17। तो यहाँ पर यशाया को ही कोट किया जा रहा है, लिखा है ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब चलिए इन दोनों वचनों को थोड़ा समझते हैं कि क्या सच में ये वचन इस बात को साबित करते हैं कि मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हमने इस दुनिया में शारीरिक चंगाई को भी पाया है। ओके, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस यशाया 53 वचन 4 की, और इसी वचन को, वचन 4 को मत्ती अध्याय 8 वचन 17 में दोबारा से कोट किया गया है उसी वचन को। तो ये वचन असल में हम देख सकते हैं कि पूरा हो गया था मसीह यीशु की सेवकाई में। प्रभु यीशु इस वक्त में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई में हैं, जब भी ये वचन पूरा हो चुका है। और प्रभु यीशु इस वक्त तक सलीब के ऊपर नहीं चढ़े थे, अभी वो अपनी मिनिस्ट्री में है। आप इस अध्याय 8 को पढ़ सकते हैं, आपको पता है कि प्रभु यीशु अभी सेवकाई में है जब ये वचन पूरा हो चुका है। तो ये वचन कहीं से भी साबित नहीं करता है कि यीशु के क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा हमने शिफा को पाया है, क्योंकि क्रूस के ऊपर जाने से पहले ही ये वचन पूरा हो गया है। ओके, तो फिर जब हम बात करते हैं वचन 5 की, तो ये वचन सच में रेफर कर रहा है खुदाम से यीशु की अटोनमेंट को या मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जाने को, क्योंकि यहाँ पर क्रूस की बात हुई है। वहाँ पर लिखा कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण उसे कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ओके, तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। क्या यहाँ पर मसीह यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगे होने का मतलब है कि शारीरिक चंगाई, या फिर इसका मतलब है आत्मिक चंगाई? वेल, जब आप आते हैं पहला पतरस अध्याय 2 वचन 24 में, पहला पतरस अध्याय 2 और उसके वचन 24 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पतरस कहते हैं, ध्यान से सुनिए, कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो फिर से ये वचन रेफर कर रहा है वापस यशाया अध्याय 53 वचन 5 को। तो जब प्रेरित पतरस यहाँ यशाया 53 को कोट कर रहे हैं इस वचन में, तो उनका कॉन्टेक्स्ट फिजिकल हीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, वरन स्पिरिचुअल यानी आत्मिक हीलिंग है। और मसीह यीशु ने जो दुख उठाए वो उसकी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे तुम्हें भी मसीह यीशु की तरह दुख को उठाना है, बदला नहीं करना है, बदला नहीं लेना है। जो तुम्हें गालियां देते हैं बदले में उन्हें भी गालियां नहीं देनी है। और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु के साथ ऐसा हुआ, लेकिन बदले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पतरस कह रहे हैं कि तुम्हें भी उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करना है। और फिर वो कोट करते हैं इस वचन यशाया 53 वचन 5 को अपनी इस पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रेरित पतरस यहाँ पर फिजिकल यानी शारीरिक चंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वरन वो बात कर रहे हैं कि हम आज़ाद हो जाएं ये जो बदला लेने की टेंडेंसी है इससे, कि हम गुनाह ना करें, हम पाप ना करें। इस पाप से, इस बदला लेने की आग से, क्रोध से, नफरत से, कड़वाहट से खुदावंद से यीशु ने हमें चंगाई दी है। हमें इन सब आत्मिक बीमारियों से उसने चंगाई दी है, और उसके कोड़े खाने से हम इन सारे अपराधों से, पापों से चंगा हो गए हैं। हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं होना चाहिए बदला लेने का, वरन माफ़ करने का और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का स्वभाव होना चाहिए। पूरी शिफा की, पूरी चंगाई की गारंटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? चलिए हम उसे देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42 और 43। 1 Corinthians chapter 15 verse 42 and 43। यहाँ पर लिखा, संत पौलुस क्या कहते हैं कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है, अविनाशी रूप में, जबकि वो कभी उसका नाश नहीं होगा, फिर वो कभी बीमार नहीं होगा। वचन 43, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है यानी गाड़ा जाता है, और सामर्थ्य के साथ ये जी उठता है। ओके, तो होप कि आप इस वचन को समझ पा रहे हैं और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे भी समझ पा रहे हैं। ये जो वचन है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42 और 43 हमें ये सिखा रहा है कि हमारा ये जो शरीर है इस दुनिया में, ये बोया जाएगा यानी गाड़ा जाएगा
नाशवान दशा में, करप्शन की दशा में और अनादर के साथ, डिसऑनर के साथ ये गाड़ा जाएगा। लेकिन फिर ये जी उठेगा, ये फिर जिंदा हो जाएगा अविनाशी दशा में और सामर्थ के साथ, बल के साथ, एक तेज के साथ ये दोबारा जी उठेगा। कब होगा? जब खुदावंद से यीशु अपनी दुल्हन को हमें लेने के लिए बादलों पर आते हैं। उस वक्त की बात हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अब इस वक्त में, जब तक हम इस धरती के ऊपर हैं, इस दुनिया में हैं, तो हम बीमार हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, कमजोर होंगे, बीमार होंगे। लेकिन जब रेजरेक्शन होगा, जब हम खुदावंद से यीशु के साथ उठाए जाएंगे, तो उस वक्त हमें एक परफेक्ट हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी बॉडी देखने को मिलेगी। लेकिन ये गारंटी है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और खुदावंद से यीशु जब हमें लेने के लिए आते हैं, उस वक्त की गारंटी है। ओके, तो आखिर में, एंड में मैं ये बातें करके इस वीडियो को, इस मैसेज को ख़त्म करूँगा कि जिस वक्त कोई विश्वासी, आप या मैं, जब हम बीमार होते हैं या कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उस वक्त में ये बिल्कुल सही है, इट इज़ परफेक्टली फाइन कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें या अपने किसी चर्च के लीडर को, चर्च के एल्डर को, चर्च के पास्टर को कहें या उसे बुलाएं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ये जो विश्वास है, इसके कारण हम मेडिसिन लेना या कोई दवाइयाँ लेना बंद कर दें। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 17 वचन 22 में, तो यहाँ पर वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कि अ मैरी हार्ट डज गुड लाइक मेडिसिन। तो क्या इसका मतलब फिर ये निकल कर नहीं आता है कि मेडिसिन इज अ गुड थिंग, कि जो दवाइयाँ हैं, जो औषधि हैं, वो एक अच्छी चीज है? तो मैं इस बात को मानता हूं कि मेडिसिन के लिए हमें बाइबल मना नहीं करती हैं। इनफैक्ट हमें प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए कि खुदा चंगा करे, शिफा दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ये विश्वास करके बैठ जाएं कि नहीं, हमें मेडिसिन लेनी ही नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज हम अगर बीमार होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिकनेस या बीमारियाँ जो आज लोगों को जकड़ कर रखी हैं, उसका कारण है एक ख़राब खाना, पुअर डाइट है, जो कि सही डाइट नहीं है। एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें अच्छे चुनाव, अच्छे फैसले नहीं हैं। और इस कारण मैं अपने सब मसीबे बहनों को, आप सब विश्वासियों को ये कहूँगा कि हम सबको अपना शरीर का, ये जो बदन है, ये जो परमेश्वर का मंदिर है, ये जो गिफ्ट है खुदा ने हमें दिया, हमें इसकी देख रेख करने की ज़रूरत है, हमें इसे संभालने की ज़रूरत है, हमें इसकी परवाह करने की ज़रूरत है कि हम गलत फैसले ना लें जिसके द्वारा ये शरीर नाश हो जाए, जिसके द्वारा हमारी ये बॉडी है, इसमें बीमारियां लग जाएं, या किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ इस मंदिर में ना डालें जिसके द्वारा या जिसके साथ इसका नुकसान हो। अब शरीर को फिट रखने के लिए यस, आपको अच्छी आराम की ज़रूरत है, अच्छी तरह से सोने की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, और फिर कुछ शारीरिक गतिविधियों की, फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, सो होप कि आपने इस वीडियो से, इस मैसेज से जरूर कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी है या बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस मैसेज को और भी हमारे मसीबे बहनों तक शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।